हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर जुड़ गए हैं एक नई वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम बात करेंगे 24 व 25 अगस्त को हुए आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम की चारों शिफ्टों के बारे में कि जो एग्जाम का लेवल है वो क्या था, कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो ज्यादा देखने को मिले और जो सेफ अटेम्प्ट है वो क्या थे। तो 31 अगस्त को होने वाले एग्जाम में कितना अटेम्प्ट है वो आपके होने चाहिए और इसकी कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, इस पर हम बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि बैंक एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिल जाए, तथा साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जिसकी लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या है मिल जाएगी, जहां आपको डेली बैंक एग्जाम से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन है वो मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 24 अगस्त को हुई चारों शिफ्टों के बारे में। 24 अगस्त को हुई जो फर्स्ट शिफ्ट है जो कि क्या है 9 बजे से 10 बजे तक क्या है जो कि कंडक्ट है वो करवाई गई थी। तो इस शिफ्ट में क्या है कौन कौन से क्वेश्चन है जो क्या है ड्यूरेबल थे, कौन कौन सब्जेक्ट के हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चन आए और कौन सा जो सेक्शन है वो क्या है इजी था, तो इस पर क्या है हम बात करते हैं। तो हम 24 अगस्त की क्या है फर्स्ट शिफ्ट की अगर बात करें तो जो डिसेंट अटेम्प्ट रहे वो इंग्लिश में क्या 21 से 23 थे और जो रीजनिंग है उसमें 26 से 30 थे और जो क्वांट है उसमें 25 से 27 थे। अगर विथ नॉर्मलाइजेशन फर्स्ट शिफ्ट की अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो उसमें वो क्या है 79 से 86 है वो क्या है रही। तो इसमें जो अगर हम सब्जेक्ट वाइज अगर देखें कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से जो क्वेश्चन है वो आए हैं, तो अगर बात करें हम रीजनिंग की तो रीजनिंग में जो 5 नंबर का क्या है सर्कल है, सर्कल वाला क्वेश्चन आया था जिसमें आठों के आठों जो व्यक्ति है वो क्या अंदर की साइड मुंह कर बैठे थे, वो 5 नंबर का आया था। मंथ बेस पजल है वो 5 नंबर की आई थी। अनसर्टेन नंबर यानी लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट में अनसर्टेन नंबर वाली जो पजल थी वो क्या है वो आई थी 4 नंबर की। और जो कंपैरिजन बेस पजल है जिसमें 6% थे वो 5 नंबर की आई थी। बॉक्स पजल है वो 3 नंबर की आई थी। इनइक्वालिटी है वो 4 नंबर की थी। और जो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज है वो क्या है 5 नंबर की थी। और वर्ड बेस 1 नंबर का है, नंबर बेस्ड 1 नंबर का, ओड वन आउट है वो 1 नंबर का और मीनिंगफुल वर्ड है वो भी क्या है 1 नंबर का इसमें क्वेश्चन आया था। इस प्रकार टोटल जो रीजनिंग है उसके 35 क्वेश्चन थे। जैसा कि हमें पता है कि जो आईबीपीएस क्लर्क के एग्जाम में जो इंग्लिश है वो 30 नंबर की 30 क्वेश्चन आते हैं 30 नंबर की, और जो मैथ है यानी क्वांट है जो 35 क्वेश्चन आते हैं 35 नंबर के, और जो रीजनिंग है उसमें वो भी क्या है 35 क्वेश्चन आते हैं 35 के, यानी ओवरऑल 100 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के, जिसके लिए आपको क्या है 60 मिनट यानी 1 घंटा है वो क्या है दिया जाता है। अगर हम बात करें इंग्लिश की तो जो इंग्लिश है उसमें जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है जो स्टोरी बेस था उसके 10 क्वेश्चन थे, और जो सिंगल फिलर्स है उसके 4 से 5 क्वेश्चन थे। पैराजम्बल है उसके 5 थे। वर्ड यूजेज है उसका 1 नंबर का क्वेश्चन था। और एरर की बात करें तो वो 4 से 5 नंबर के थे। और वर्ड रिप्लेसमेंट की अगर बात करें तो 4 से 5 नंबर के वर्ड रिप्लेसमेंट के जो क्वेश्चन थे। तो इस प्रकार जो इंग्लिश है वो 30 नंबर की थी। अगर हम बात करें जो न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी अगर बात करें क्वांट की तो इसमें जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे वो 12 से 15 थे। और जो मिसिंग नंबर सीरीज है वो 5 नंबर थे। मैंने आपको बताया भी था कि कलर के एग्जाम में लगभग जो मिसिंग नंबर सीरीज है वही आती है, रॉन्ग नंबर सीरीज है वो बहुत कम आती है। और जो लाइन ग्राफ डीआई आई थी एक लाइन ग्राफ वाली वो 5 नंबर की थी। अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे 10 से 12 क्वेश्चन थे, इसमें टोटल वो 35 नंबर का। बात करें हम कि जो इंग्लिश है वो लगभग क्या है इजी थी, रीजनिंग भी लगभग इजी थी और क्वांट है वो भी लगभग इजी थी। तो बात करें जो फर्स्ट शिफ्ट थी 24 अगस्त की वो ओवरऑल क्या है इजी थी, यानी जिन जिन स्टूडेंट क्या अच्छी तरीके से तैयारी की थी उनके लिए इजी था। और जो बात करें कॉम्प्रीहेंशन की तो कॉम्प्रीहेंशन में जिसकी वोकेब है वोकेब और जो वोकेब अच्छी थी उनके लिए क्या है ये इजी था, इतनी हार्ड भी वोकेब नहीं पूछी गई थी। अगर हम बात करें सेकंड शिफ्ट की तो सेकंड शिफ्ट में जो डिसेंट अटेम्प्ट रहे इंग्लिश में 22 से 24 थे, और जो रीजनिंग है उसमें 27 से 31 और क्वांट में 25 से 28 थे। ओवरऑल इसकी अगर बात करें तो 80 से विथ नॉर्मलाइजेशन 80 से क्या है 87 है वो रहा स्कोर।
अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो जो इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश में जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसके 9 नंबर का क्वेश्चन था। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का क्लोज टेस्ट है वो 6 नंबर का था, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट है वो 5 नंबर का था, एरर 5 नंबर का था, उस मिसस्पेल्ड वर्ड का था वो 5 नंबर था। इस प्रकार ये 30 नंबर था इंग्लिश। और जो बात करें क्वांट की, तो क्वांट में जो सिंप्लीफिकेशन, हमें पता है कि क्लर्क में लगभग क्या है 10 से 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के देखने को मिलते हैं। तो जो सिंप्लीफिकेशन है वो 15 क्वेश्चन थे, और मिसिंग सीरीज वो 5 थी। अर्थमेटिक है उसके 10 क्वेश्चन थे, और लाइन ग्राफ यानी डीआई थी वो थी 5 नंबर की। अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो अनसर्टेन है वो सिटिंग अरेंजमेंट है वो 3 नंबर का था, और जो सर्कल था उसमें क्या 7% थे वो क्या है 5 नंबर का था। बॉक्स पजल है वो 5 नंबर की थी। मंथ बेस्ड पजल है वो भी 5 नंबर की थी, और वर्ड बेस्ड सीरीज है वो 5 नंबर की, और डायरेक्ट डिस्टेंस वाला था वो भी 3 नंबर का था। इनइक्वालिटी है 4 नंबर की। सिलोजिज्म है वो क्या है सिलोक्स था 3 नंबर का। मीनिंगफुल वर्ड है जो एक थे 1 नंबर का था, और जो नंबर बेस्ड है वो भी क्या है 1 नंबर का था। इस प्रकार अगर बात करें तो रीजनिंग है वो क्या है, जो इंग्लिश है वो लगभग इजी थी, रीजनिंग भी लगभग क्या है इजी थी, और क्वांट भी क्या है लगभग इजी थी। तो सेकंड शिफ्ट है वो भी क्या ओवरऑल तो क्या है इजी थी। अगर हम बात करें थर्ड शिफ्ट की, तो थर्ड शिफ्ट में जो डिसेंट अटेम्प्ट रहे इंग्लिश में क्या है वो 21 से 23 थे, और रीजनिंग में क्या है 27 से 30 थे, और इसमें क्वांट है वो 25 से 28 थे। मैं बता दूं इस थर्ड शिफ्ट में जो क्वांट थी वो इजी टू मॉडरेट थी, क्योंकि इसमें देखो जो रोंग नंबर सीरीज है उसके 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। अर्थमेटिक के भी 1-2 क्वेश्चन वो लेंदी थे, और जो बार ग्राफ डीआई पूछे गई थी प्लस केसलेट डीआई के भी क्या है 3 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, और सिंप्लीफिकेशन के इसमें 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। रीजन अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश है वो क्या है इजी थी। इंग्लिश में जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन था जिसमें क्या है वो केब वो हार्ड नहीं थी। सिनोनिम एंटोनिम वो भी ठीक थे, और पेरा जंबल है वो 5 नंबर का, और सिंगल फिलर्स है वो 4 नंबर का, एरर है वो 5 नंबर का, और मिसस्पेल्ड वर्ड है वो भी 4 नंबर का, और वर्ड स्वेप है वो भी क्या है 4 नंबर का था। अगर बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में जो मंथ बेस है वो क्या थी 5 नंबर की, और जो लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट है वो 5 नंबर का, और कंपैरिजन जो पजल थी वो 5 की थी। बॉक्स पजल है वो 5 नंबर की थी। सिलोक्स 3 नंबर का। इनइक्वालिटी 3 नंबर की। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 5 नंबर की थी। ब्लड रिलेशन 3 नंबर का, और ये पेयर फॉर्मेशन नंबर्स ये 1 नंबर का, और मीनिंगफुल वर्ड 1 नंबर का, और नंबर बेस्ड है वो भी 1 नंबर का। इस प्रकार क्या है रीजनिंग थी। रीजनिंग लगभग क्या है इजी थी। ओवरऑल अगर देखें तो ओवरऑल क्या है इजी था। इसमें क्या है कि विथ नॉर्मलाइजेशन अगर इसका स्कोर देखें तो 79 से 86 रहा, और जो क्वांट है वो क्या है इजी टू मॉडरेट थी। अगर हम बात करें फोर्थ शिफ्ट की, तो जो फोर्थ शिफ्ट है उसमें जो अटेम्प्ट रहे वो क्या है 22 से 24 इंग्लिश में थे। रीजनिंग में अगर बात करें तो 27 से 30 रीजनिंग में थे। क्वांट में 23 से 26 थे। इसमें भी जो क्वांट है वो लगभग इजी टू मॉडरेट थी। ओवरऑल अगर बात करें तो 76 से 85 है वो क्या है इसमें स्कोर जा रहा है विथ नॉर्मलाइजेशन। अगर बात करें इसमें जो बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग है फ्लोर बेस्ड पजल है जिसमें 8 फ्लोर थे वो 5 नंबर का था। कंपैरिजन पजल है वो 3 नंबर की थी। स्क्वायर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट जो था तो ये 5 नंबर का था। और बात करें जो ये अगले जो एक पजल थी ये 5 नंबर की जिसमें 7% थे, और सिलोक्स है वो 3 नंबर का। कोडिंग डिकोडिंग है वो 5 नंबर की थी। मिक्स सीरीज 5 नंबर की थी। पेयर फॉर्मेशन 1 नंबर का। मीनिंगफुल वर्ड ये भी 1 नंबर का। ओड वन आउट है वो 1 नंबर का था। नंबर बेस्ड है डिसेंडिंग ऑर्डर में ये क्या है वह 1 नंबर का था। अगर बात करें हम क्वांट की, तो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन के 12 क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक के 13 क्वेश्चन थे। टेबल डीआई थी वो 5 नंबर की थी। लाइन ग्राफ डीआई थी वो 5 नंबर की थी। ओवरऑल ये क्या है इजी टू मॉडरेट था। अगर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो 10 नंबर का था। क्लोज टेस्ट 6 नंबर का। मिसस्पेल्ड वर्ड 4 नंबर का। सेंटेंस रीअरेंजमेंट है वो 5 नंबर का। एरर है वो 5 नंबर का। लगभग जो चारों शिफ्टों की अगर हम बात करें 24 अगस्त की चारों शिफ्टों की लगभग क्या जिन्होंने अच्छी तरीके से अगर तैयारी की थी उनके लिए क्या है पेपर जो चारों शिफ्टें है वो क्या है इजी थी। और बात करें इंग्लिश की,
तो इंग्लिश है वो क्या है, सभी चारों शिफ्ट में इंग्लिश है वो इजी आई थी। लगभग क्वेश्चन है वो क्या है 25 प्लस की अगर बात करें तो हो रहे थे लगभग से, जिनकी अच्छी तैयारी थी। और बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी क्या है एक दो शिफ्ट थी जो इजी टू मॉडरेट थी, और जो क्वांट की बात करें तो वो भी क्या है एक दो शिफ्ट क्या है इजी टू मॉडरेट थी। अब हम बात करते हैं 25 अगस्त को हुई फर्स्ट शिफ्ट की। तो 25 अगस्त को हुई फर्स्ट शिफ्ट में अगर देखें तो इंग्लिश में 24 से 28 है वो क्या है स्कोर रहा। और रीजनिंग में अगर बात करें तो 26 से 30, और जो क्वांट है उसमें 27 से 31। ओवरऑल इसमें देखें तो जो विथ नॉर्मलाइजेशन 77 से 89 है वो क्या है इसमें नॉर्मलाइजेशन, विथ नॉर्मलाइजेशन देखें तो ये इतना स्कोर रहा। और इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश इजी थी, रीजनिंग भी इजी थी, क्वांट वो भी इजी थी, ओवरऑल जो फर्स्ट शिफ्ट है वो क्या है इजी थी। एक आपने देखा कि फर्स्ट जो 24 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो भी इजी थी, और जो 25 अगस्त को जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो भी इजी थी। लगभग शुरुआत की जो शिफ्टें हैं वो इजी रहती है। बात करें अगर रीजनिंग की कौन कौन से टॉपिक आए, तो रीजनिंग में जो पजल है वो 18 से 22 नंबर की पजल थी। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 4 से 5 नंबर की थी। डायरेक्शन डिस्टेंस है वो 2 से 4 नंबर का था। ऑर्डर रैंकिंग है उसका 1 नंबर का क्वेश्चन था। पेयर फॉर्मेशन 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन थे। इनइक्वालिटी में 4 से 5 नंबर के, और ओड वन आउट है वो 1 नंबर का। बात करें अगर क्वांट की, तो क्वांट में जो टेबुलर डीआई है वो 5 नंबर की थी। बार ग्राफ डीआई है वो क्या है 5 नंबर की। सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन थे, और इसमें जो अर्थमेटिक है उसके 13 से 15 क्वेश्चन थे, और मेंसुरेंस है उसके भी 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले। अगर बात करें हम इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो 8 से 9 नंबर का था, और जो वर्ड यूजेज है वो 2 से 3 नंबर का था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है वो 2 से 3 नंबर का था। फिलर थे 3 से 4 नंबर के। एरर थे 3 से 4 नंबर के। वर्ड स्वैप की बात करें तो 4 से 5 नंबर के। पैराजम्बल 5 से 6 नंबर के। हम बात करें सेकंड शिफ्ट की, 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट की, तो जो इंग्लिश के जो डिसेंट अटेम्प्ट थे वो क्या 23 से 27 रहे, और जो रीजनिंग है उसके 26 से 30, और क्वांट है उसके 25 से 29। विथ नॉर्मलाइजेशन अगर सेकंड शिफ्ट का स्कोर देखें तो उसमें 74 से 86 है वो क्या है रहा। अगर सब्जेक्ट की बात करें तो जो रीजनिंग है उसमें जो पजल है वो 13 से 15 क्वेश्चन पजल के थे, और जो लेटर सीरीज है उसके क्या है 4 से 5 क्वेश्चन थे। मीनिंग वर्ड के 1 से 2 क्वेश्चन थे। सिलोक्स था 2 नंबर का। ब्लड रिलेशन 2 से 3 नंबर का, और जो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग है वो थी 5 से 6 नंबर की। कंपैरिजन बेस्ड है वो था 2 से 3 नंबर का। पेयर फॉर्मेशन है वो 1 नंबर का। बात करें क्वांट की, तो नंबर सीरीज 5 नंबर की थी। सिंप्लीफिकेशन के 12 से 15 क्वेश्चन थे। टेबुलर डीआई तो 5, ये डीआई लगभग क्या है इजी थी, हो रही थी, आसानी से हो गई थी। और जो अर्थमेटिक है वो क्या है 10 नंबर की थी, और केसलेट डीआई है वो 3 नंबर की थी। बात करें क्वांट की, इजी टू मॉडरेट रहा क्वांट। और जो इंग्लिश है, इंग्लिश क्या है इजी था। रीजनिंग है इजी था। ओवरऑल शिफ्ट की बात करें तो इजी थी। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन थे। मैच द कॉलम है वो 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन थे। वर्ड रीअरेंजमेंट है वो 5 से 6 नंबर के। वर्ड यूजेज है वो 1 से 2 नंबर के। एरर है वो 4 से 5 नंबर के, और जो क्लोज टेस्ट है वो 5 से 6 नंबर के। अगर हम बात करें थर्ड शिफ्ट की, यानी 25 अगस्त की थर्ड शिफ्ट की, तो जो इंग्लिश में जो अटेम्प्ट रहे वो 25 से 28 थे, और रीजनिंग में है वो 24 से 28 थे। रीजनिंग का क्या है एक दो पजल है वो थोड़ा लेंदी थी, इजी टू मॉडरेट रहा इसका। क्वांट इजी थी, इंग्लिश भी इजी थी, ओवरऑल क्या है इजी था। बात करें रीजनिंग एबिलिटी की, तो इसमें जो पजल है वो क्या 18 से 20 थी, और जो इनक्वालिटी है उसके 2 से 3 क्वेश्चन थे। सिलोक्स के 3 से 4 क्वेश्चन थे, और जो कोडिंग है उसके 1 से 2 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन डिस्टेंस है उसका क्या है 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन थे। नंबर सीरीज है वो 4 से 5 नंबर की। पेयर फॉर्मेशन है वो 1 से 2 नंबर का। मीनिंग वर्ड है वो 1 से 2 नंबर का, और जो टोटल है वो 35 हो गए। उसी प्रकार जो बात करें क्वांट की, तो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन के 12 से 15 क्वेश्चन थे। मिसिंग नंबर सीरीज है उसके 5 से 7 क्वेश्चन थे। अर्थमेटिक के 1 से 13 क्वेश्चन थे। बार ग्राफ डीआई है उसके 5 क्वेश्चन थे। और बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो क्या है 10 से 12 नंबर का था। वर्ड यूजेज है वो 3 से 4 नंबर का,
और जो वर्ड स्वेप है वो 4 से 5 नंबर का, फ्रेजल वर्ब है वो 3 से 4 नंबर की थी, एरर था 3 से 4 नंबर का, क्लोज टेस्ट थी 5 से 6 नंबर की। बात करें 25 अगस्त की फोर्थ शिफ्ट की, तो फोर्थ शिफ्ट में जो डिसेंट अटेम्प्ट रहे उसमें इंग्लिश के 22 से 24 और जो रीजनिंग है उसके 26 से 30 और क्वांट के है वो 25 से 29 विथ नॉर्मलाइजेशन। अगर फोर्थ शिफ्ट का अगर स्कोर देखें तो 76 से 87 है वो रहा। बात करें अगर इसकी रीजनिंग की, तो रीजनिंग में पजल है वो 20 से 22 नंबर की पजल थी, इनइक्वालिटी थी 4 से 5 नंबर की, वर्ड बेस्ड था 1 से 2 नंबर का, पेयर फॉर्मेशन था 1 से 2 नंबर का, डायरेक्शन डिस्टेंस था 3 से 4 नंबर का, नंबर सिंबल सीरीज थी 5 से 6 नंबर की। बात करें क्वांट की, सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन थे, अर्थमेटिक है उसके 15 क्वेश्चन थे, टेबुलर डीआई थी 5 नंबर की, लाइन ग्राफ डीआई थी 5 नंबर की। बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो था 10 से 12 नंबर का, फ्रेजल फ्रेज जो रिप्लेसमेंट है वो 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन थे, फिलर थे 4 से 5 नंबर के, एरर थे 3 से 4 नंबर के, पेराजम्बल था 5 से 6 नंबर का, और वर्ड स्वेप है वो था 2 से 3 नंबर का। तो बात करें 25 अगस्त की चारों शिफ्टों की, तो लगभग चारों शिफ्ट है वो क्या है, इजी थी। अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर की क्या है कट ऑफ की, कि आईबीपीएस प्रीलियम्स की कट ऑफ की अगर बात करें तो जो सामान्य है यानी आंध्र प्रदेश है उसके सामान्य की 81 थी, और जो असम है उसकी क्या है 79 थी, और छत्तीसगढ़ की क्या है 77, और जो ओबीसी है उसकी रही 77, और बिहार है उसमें ओबीसी की 77 है, और दिल्ली है उसकी 78 रही प्रीलियम्स की आईबीपीएस कलर की, गुजरात है उसकी 75 थी। ये सभी जो चल रही है जनरल की है, और जो गोवा है उसमें जनरल की है वो 48 थी, और जो हिमाचल प्रदेश है और उसमें क्या है 84 थी जनरल की। तो ओबीसी और जनरल में लगभग क्या है यही 4 से 3-4 नंबर का फर्क होता है। तो जो जम्मू कश्मीर है उसकी क्या है 85 थी, और जो झारखंड है उसकी 82 थी, और इसमें मध्य प्रदेश की बात करें तो 78 थी, और जो महाराष्ट्र है उसकी 72, और जो ओडिशा उसकी 86, पंजाब की 81, राजस्थान की 82 थी जनरल की, और जो कर्नाटक है उसकी 75, तेलंगाना की 78, उत्तर प्रदेश की 79, और जो पश्चिम बंगाल की बात करें 85, और जो त्रिपुरा है उसकी क्या है 80 थी। देखो बात करें अगर ओबीसी की कट ऑफ की, तो सीधी सी बात है 80 प्लस तो क्या है वो रहने वाली है। मान लो देखो राजस्थान की बात करें तो 80 प्लस है वो तो क्या है रहने वाली है। तो 31 अगस्त को होने वाले एग्जाम में हमें क्या है जो इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम 100% एक्यूरेसी के साथ क्या है यदि 22 से 26 क्वेश्चन इंग्लिश में अटेम्प्ट करें, और जो रीजनिंग है उसमें क्या है 24 से क्या है 28 क्वेश्चन है वो क्या है रीजनिंग में अटेम्प्ट करें, और जो क्वांट है उसमें मान लो हम 22 से अर्थमेटिक के अगर क्वेश्चन छोड़ भी दें तो 22 से अगर 26 क्वेश्चन वहां से निकालें, तो विथ नॉर्मलाइजेशन अगर हम ओवरऑल स्केयर की बात करें तो हमारा क्या है 75 से 85 है, उसके बीच में क्या रहेगा जिससे हम क्या है आराम से क्या है कट ऑफ को पार कर सकते हैं, और हमारा क्या है प्रीलियम्स वो क्लियर हो सकता है। तो सभी स्टूडेंट है वो क्या है एक स्ट्रेटेजी बनाए और इसके हिसाब से क्या है अटेम्प्ट करे, और अपनी क्या है एक्यूरेसी है वो 100% रखे। तो सभी स्टूडेंट अपनी तैयारी में लगे रहे। धन्यवाद।